Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोस्त फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है, तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये आर्क. अभी सर्कल क्या रहता है, कंटिन्यूस पॉइंट रहता है. आर्क का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम रहता है तो उसको सर्कल बोलते हैं. अभी आर्क में क्या रहेगा, ये इसका एक स्टार्ट एंड रहेगा और एक एंड एंड रहेगा जिस विथ लाइक रेडियस वैल्यू. अभी आर्क में देखिए इतना सारा ऑप्शन है. तो आर्क का अभी फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है आर्क विथ 3 पॉइंट. ठीक है, इसको डिलीट करेंगे. तो मान लीजिए आपके पास कोई 3 पॉइंट है, आपको आर्क क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है 3 पॉइंट का. देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. ठीक है, तो इस पे आपका ये आर्क क्रिएट हो जाएगा. इसके लिए बेटर है हम एक ट्रायंगल क्रिएट करके ही रखेंगे. देन अभी 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन 3 पॉइंट. तो ये 3 पॉइंट को रेफरेंस लेके आपका ये अभी आर्क क्रिएट हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टार्ट, सेंटर, एंड. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट, सेंटर, देन एंड. ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया. पहले इसको डिलीट करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो. स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, फिर इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दिया, फिर इसका एंड पॉइंट डिफाइन कर दिया, तो उसको उसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे आर्क हो गया. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टार्ट एंगल, स्टार्ट सेंटर एंगल. अभी स्टार्ट हो गया, सेंटर हो गया. अभी आपको कितना डिग्री एंगल में चाहिए. ठीक है, सपोज मुझे अभी चाहिए 20, 90, 0. ज़ीरो तो नहीं होगा. मतलब अभी देखिए ये क्या हो रहा है, स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन. ठीक है, अभी अगर हम कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. अभी पहले क्या आ रहा था, पहले एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था. अभी कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे वो क्लॉकवाइज में आ रहा है. और ये जो एंगल आपको अभी पूछ रहा है, ठीक है, ये एंगल अभी क्या पूछ रहा है, कितना एंगल आपको कम चाहिए. देखिए अगर मैं यहाँ पे 45 एंटर करता हूँ, ओके, तो ये 45 डिग्री एंगल में आ गया. ठीक है, ये लेयर की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको पहले निकालते हैं. डिलीट, डिलीट. तो अभी हम करेंगे आर्क सिलेक्शन, सेंटर, स्टार्ट पॉइंट, देन सेंटर पॉइंट. ओके, नाउ इट इज़ कमिंग करेक्ट. वहाँ पे एक आर्क था इसीलिए वो आर्क के लिए हमको ये कंफ्यूजन हो रहा था. तो अभी हमने एंटर किया 50, तो इंक्लूडेड एंगल जो है वो 50 रहेगा. लाइनें क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे. फिर डायमेंशन में जाके एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे एंगल हो गया, देखिए ये 50 डिग्री एंगल हो गया.
तो जो एंगल हम एंटर करेंगे वो हमेशा इंक्लूडेड एंगल रहेगा, मतलब जितना एंगल हमको चाहिए, जितना एंगल में हमको जो आर्क चाहिए क्रिएट करना है वो एंगल हमको एंटर करना है। अभी इसको भी निकाल देते हैं। नेक्स्ट हो गया स्टार्ट सेंटर देन लेंथ। अभी स्टार्ट पॉइंट हो गया, देन सेंटर पॉइंट हो गया, देन लेंथ सिलेक्ट करेंगे। सपोज लेंथ हम 110 देंगे। ओके, अभी लाइन एंटर करेंगे। ये 110 क्यों आ रहा है? आर्क सेंटर स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट देन सेंटर, देन लेंथ। सपोज 150 हम एंटर करेंगे। ओके, तो 150 नहीं हो रहा है। सपोज 100 एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। एल एंटर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ पे जाके अलाइंड डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से 100। ओके, तो लास्ट टाइम हमने 110 एंटर किया था इसलिए 110 आ रहा था। अभी हमने 100 एंटर किया तो यहाँ पे 100 आ रहा है। तो फिर से देख लेते हैं क्लियरली इसको एक बार। हमने सिलेक्ट किया, ऑप्शन में जाके स्टार्ट सेंटर देन लेंथ, देन हम जाएंगे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आके सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जो डिस्टेंस कितना चाहिए वो डिस्टेंस आप एंटर करेंगे। सपोज यहाँ पे अभी मैं एंटर कर रहा हूँ 45। तो ये जो 45 है, जैसा कि हमने मेज़र किया डायमेंशन अलाइन में जाके, जिसका कमांड DIM, देन यहाँ पे अलाइंड आ जा रहा है तो अलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 45 आ गया। तो ये था स्टार्ट सेंटर लेंथ ऑप्शन। देन नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे स्टार्ट एंड एंगल। तो स्टार्ट एंड एंगल में क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट दे दिए, सेकंड पॉइंट दे दिए, देन अभी एंगल वैल्यू पूछ रहे हैं। सपोज 40 एंटर करते हैं तो ये 40 डिग्री एंगल का आर्क हो गया। कैसे पता चलेगा? लाइन का ये आर्क का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे जाके दो लाइन क्रिएट करके फिर हम जाएंगे एंगुलर में, एंगुलर में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया 40 डिग्री एंगल। तो आप जितो एंगल आपको चाहिए वो एंगल आप सिलेक्ट करके ये आर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ये स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो स्टार्ट पॉइंट हो गया, देन एंड पॉइंट हो गया, देन डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब अभी किस डायरेक्शन में आपको आर्क चाहिए। अभी सपोज 45 डिग्री एंटर करते हैं। 45 डिग्री एंटर करने के बाद ये यहाँ पे ऊपर आ गया। तो जेड स्पेसिफाई आर्क फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन आपका ये हो गया थर्ड पॉइंट। लाइन लाइन एंगुलर 87 डिग्री। ओके, तो ये एंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा हमको देखना पड़ेगा क्या है इसका। जब भी मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिलेगा मैं आप लोगों के साथ ये
शेयर कर लूँगा। सपोज यहाँ पे मैं 45 डिग्री देता हूँ। ओके, आई गॉट इट नाउ। 45 डिग्री मतलब ये जो दिखा रहा है टेंजेंट लाइन के लिए दिखा रहा है। सपोज हमने एक लाइन क्रिएट किया है यहाँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, लाइन, फिर लाइन को अगर हम टेंजेंट करेंगे, मतलब ये क्या दिखा रहा है बेसिकली, मैं क्या आपको समझाने को ट्राई कर रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट हमने सिलेक्ट कर दिया, सेकंड पॉइंट हमने सिलेक्ट कर दिया, अभी डायरेक्शन स्पेसिफाई करके हम अगर कुछ मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई करके क्लिक करेंगे तो आर्क बन जाएगा। अभी ये जो एंगल यहाँ पे शो कर रहा है ये कुछ नहीं, बस ये जो आप रेफरेंस लाइन देख रहे हैं अभी, रेफरेंस लाइन के साथ ये आर्क टेंजेंट होके कितना डिग्री मेंटेन करेगा वही दिखा रहा है। तो बेसिकली ये वैसा नहीं है कि हम जो एंगल मेंशन करके कितना एंगल में हमको आर्क चाहिए, उस टाइप का नहीं है। ये जो एंगल मेंटेन करता है वो स्टार्ट पॉइंट से टेंजेंसी मेंटेन करके जितना भी एंगल आप एंटर करेंगे उसी के हिसाब से ये आर्क क्रिएट कर लेगा। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट पॉइंट, देन एंड पॉइंट, देन रेडियस वैल्यू आपको जितना देना है, सपोज 100। यहाँ पे 100 पॉसिबल नहीं है बोल के ये वैल्यू नहीं ले रहा है। सपोज 150 एंटर करते हैं, 150 भी नहीं ले रहा है। 180 मेंशन करते हैं, 180 ले रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से, क्योंकि ये देखिए अभी आपका सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और अगर आप डायमेंशन एक बार मेज़र करेंगे दोनों स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 353 आ रहा है, ठीक है। तो फिर 353 मतलब क्या हुआ, अभी अभी आप जो रेडियस वैल्यू देंगे वो 353 के अंदर होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा आप देते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक दैट वैल्यू। सो आप जो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट जो सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आप आपका नेक्स्ट जो रेडियस वैल्यू है वो एंटर कर पाएंगे। तो इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेंटर स्टार्ट एंड। तो सेंटर पॉइंट पहले सिलेक्ट करो, फिर स्टार्ट पॉइंट, देन एंड पॉइंट। सिलेक्ट द ऑप्शन स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, देन सॉरी, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, देन एंड पॉइंट। तो ऐसा आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा अगर आप सेंटर स्टार्ट एंड सिलेक्ट करते हैं तो। देन सेंटर स्टार्ट एंगल एंड एंगल, सेंटर हो गया, ये हो गया आपका स्टार्ट एंगल, ये हो गया आपका सेकेंड एंगल, ठीक है। फिर से देखते हैं सेंटर पॉइंट, देन अभी देखिए आपको दिखा रहा है कितना एंगल में चाहिए सेकेंड पॉइंट। सपोज यहाँ पे 19 डिग्री में चाहिए, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड एंगल, थर्ड जो पॉइंट है वो कितना एंगल में चाहिए, 71, 45, 54, सपोज 59, ये हो गया 59, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 59 क्यों शो किया, क्या ये 59 मेंटेन कर रहा है। तो एक बार इसका एंगल भी चेक कर लेते हैं कितना एंगल वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका कितना दिखा रहा है, 59 डिग्री एंगल दिखा रहा है, ठीक है। तो 59 डिग्री एंगल कैसे हुआ, हमने तो कुछ अलग ही डायमेंशन दिया था। अगर हम एल एंटर करेंगे और फिर और एक लाइन क्रिएट करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल हो, और अगर हम अभी एंगल चेक करेंगे तो अभी जो वैल्यू आ रहा है वो 78 डिग्री आ रहा है। मतलब जो एंगल है, अगर हम स्टार्ट पॉइंट में कुछ एंगल देते हैं तो वो एंगल यहाँ पे माइनस होके जो इंक्लूडेड एंगल रहेगा आर्क का वो एंगल यहाँ पे शो करता है। बेसिकली ये है आपका स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। देन स्टार्ट सेंटर लेंथ, सेम जो हमने देखा था लेंथ के लिए, ये हो गया। देन स्टार्ट पॉइंट, देन एंड पॉइंट, ठीक है। अभी एंड पॉइंट के लिए फिर से देखते हैं। सपोज हमने अभी सिलेक्ट किया, अभी हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, देन स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, देन हमने क्या किया, अभी 100 एंटर किया सपोज, ठीक है। अभी 100 के लिए इतना छोटा
लाइन आ रहा है। तो अभी देखते हैं क्या डिस्टेंस डायमेंशन आ रहा है। ये देखिए आ रहा है 100 का। मतलब अभी हमने इतना बड़ा सब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है कि हमको पता नहीं चल रहा है कि वो 100 वैल्यू कितना बड़ा या छोटा आ रहा है, वो ठीक से कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, हमेशा कभी भी कोई रेफरेंस लेके हमको क्या करना है, एक बार जेड एंटर करना है जिस जो कि जूम के लिए है। उसके बाद क्या करना है, अगर नीचे देखेंगे तो ऑल सेंटर डायनामिक ये सारा ऑप्शन है, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, सिर्फ ए ऑल के लिए देखेंगे, जो कि ए और एंटर। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा आ जाएगा स्क्रीन आपका जूम होके। तो हमने अभी जूम कर लिया, देन और ये सब ऑप्शन देख लिया, देन कंटिन्यू। अभी कंटिन्यू में सेकंड पॉइंट सिलेक्ट कर दिया अभी सिर्फ। अभी डिलीट करेंगे इसको, फिर से जाएंगे कंटिन्यू, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, फिर इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर करेंगे कंटिन्यू। तो जो प्रीवियस एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट से रेफरेंस लेके फिर से एक आ रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू का बेसिकली क्या यूज़ है, मान लो आप कोई आर्क का क्रिएट किए हो और डायरेक्ट वो उसका जो एंड पॉइंट है वहाँ पे आपको दूसरा कोई आर्क चाहिए। सपोज मैं क्या करूँगा, एक 3 पॉइंट से 3 ये एक आर्क क्रिएट कर दिया। फिर क्या करूँगा, एक आर्क क्रिएट करने के लिए ये फिर आर्क पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, फिर वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अभी अभी हम क्या करेंगे, अगर कंटिन्यू पे जाते हैं तो अभी देखिए सेकंड पॉइंट से डायरेक्ट ये आर्क हो गया। देन यहाँ पे अब अभी सिलेक्ट करना होगा, डायरेक्ट हम ये सिलेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देन फिर एक बार सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये डाउट हो रहा होगा क्या बार बार हम एक ऑप्शन के लिए बार बार रिवन में जाएंगे, या फिर बार बार हम ये कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड टाइप करेंगे। तो उसके लिए ऑटो कैड में एक क्या सोल्यूशन है, सपोज हमने अभी क्या किया, एल एंटर किया, यहाँ पे 2 पॉइंट में एफ ऑन कर लेते हैं, 2 पॉइंट में एक लाइन क्रिएट कर लिया, फिर से हमको लाइन चाहिए। ठीक है, तो ये कमांड विंडो वगैरह क्या हमने यूज़ किया देखने के लिए, जैसा कि मैंने बोला था F2 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा लास्ट जो हमने कमांड डाला था वो है एल लाइन के लिए, और ऑर्थो हमारा ऑन था बल्कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर फिर से यहाँ पे एंटर करते हैं तो डायरेक्टली हमारा जो लास्ट सिलेक्ट जो कमांड था वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी लाइन के लिए फिर से एल लगा है, एस्केप करेंगे, फिर से एल एंटर ना करके सिर्फ एंटर कर देंगे तो डायरेक्ट अभी एल आ रहा है। फिर से एस्केप करेंगे अगर नहीं चाहिए तो, फिर से अगर लाइन चाहिए तो फिर से एंटर करके इसको हम लाइन ऑप्शन पहले मतलब फिर से यूज़ कर सकते हैं अभी। तो इसको करेंगे डिलीट। सेम केस मतलब सब ऑप्शन के लिए ये सेम ही होता है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन में नेक्स्ट टाइम जाना है तो सिर्फ आप अगर एंटर करेंगे तो आप प्रीवियस जो कमांड है उसके अंदर आप जा सकते हो। अभी मान लीजिए मैं एक सर्कल यहाँ पे कर रहा हूँ, एस्केप कर रहा हूँ, फिर एंटर कर रहा हूँ, अभी देखिए फिर से ये सर्कल आ रहा है, फिर से एस्केप कर रहा हूँ, फिर से एंटर कर रहा हूँ तो ये फिर से सर्कल ही आ रहा है। तो बेसिकली ये यूज़ है आपको, अगर कुछ कंटिन्यूस काम करना है एक ही ऑप्शन के साथ तो डायरेक्ट आप एंटर करेंगे, फिर वो ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो कैड रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।